हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम वजहात है यार। चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला सच इस चैनल से आप लोगों के द्वारा पहुंचता रहे। तो भाई साहब, आर्मीनिया ने भारत को दे दिया इतिहास का सबसे बड़ा मेगा डिफेंस ऑर्डर, वो भी पूरा $3 बिलियन का। $3 बिलियन का क्या बोल रहे हो? और ऊपर से पाकिस्तान, भारत का युद्ध मुंह पर है। भारत का हर फाइटर जेट, भारत का हर नेवी शिप पाकिस्तान बॉर्डर पर, ऊपर से भारत को इतनी बड़ी कामयाबी, $3 बिलियन के हथियार होगी। ओ यार, हम $1 बिलियन का IMF के नीचे लेटे हुए हैं, उनको $3 बिलियन ऑर्डर का हथियारों का ऑर्डर मिल गया है। वो भी यार आर्मेनिया ने दे दिया है। भाई आप खुद सोचो क्या बना हुआ है। वॉच करते हैं भाई, कोडोन करते स्टार्ट। भारत की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की हिकमत अमली जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चलाने की मुहिम जो है वो जारी है कि आर्मेनिया की सरकार ने भारत को $3 बिलियन का हथियारों का ऑर्डर दिया है और ये भारत के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा हथियारों का ऑर्डर है। और ये पाकिस्तान को, तुर्की को बहुत ज्यादा हर्ट करेगा वहां पर जहां पे दर्द होता है। तो हमें ना उसे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब जो भी बात करते हैं ना वो इंडिया सेंट्रिक होती है। आप इंडिया सेंट्रिक छोड़ दो, इंडिया के अपनी दोस्ती है। हम सुकोई फाइटर जेट्स को बेच रहे हैं आर्मीनिया को, जो कि तुर्की का दुश्मन है, और यहीं पर गेम चेंज होता है। लास्ट वॉर हुई थी आर्मीनिया और अजरबैजान की, तो उसके दरमियान पाकिस्तान और टर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से आर्मीनिया जो है, अब क्यों ना कि वो एंटी पाकिस्तान जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी तरफ उसने अपना रुख किया है, और जिसकी वजह से वो जो है इंडिया क्यों ना कि उनको सूट करता है। अब तो जो वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी है उन्होंने भी धमकी दे दी है पाकिस्तान को भी और चीन को भी कि उनकी पूरी नजरें हैं और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। चाह रहे हैं कि अब हम फिर भारत की तरफ देखने लगे कि भारत फिर अटैक करने वाला है, और भारत फिर ये सोच रहा है, फिर नाम लगा देंगे, क्योंकि दूसरी तरफ वो भी मुसलसल उनके यहाँ से भी तो स्टेटमेंट आती ही रहती है ना कि अगर कुछ हुआ तो हम फिर अटैक कर देंगे। आप उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और $3 बिलियन में करीबन 12 लड़ाकू विमान भारत देगा यहाँ पर आर्मेनिया को, और इसके साथ साथ मिसाइलों का या फिर अन्य हथियारों का पैकेज भी शामिल हो सकता है, क्योंकि और भारत अब इतना बड़ा ऑर्डर बन गया, सप्लायर बन गया है कि उसका 45% आर्मेनिया का आर्म्स हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, यानी 50%। से ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो आर्मेनिया ने भारत के साथ डील करी है $3 बिलियन की, जिसमें भारत 12 सुकोई जेट्स देगा, मिसाइल्स देगा। और भारत आर्मेनिया की मदद इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि आर्मेनिया के दुश्मन अजरबैजान और टर्की है, और टर्की और अजरबैजान भारत के खिलाफ हैं, वो पाकिस्तान का साथ देते हैं। उसने ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान का साथ दिया था। तो अब भारत आर्मेनिया की मदद कर रहा है। आर्मेनिया पहले रशिया से हथियार लिया करता था, मगर रशिया ने 2021 में जब अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई तो आर्मेनिया का साथ नहीं दिया रशिया ने। तो अब आर्मेनिया भारत के साथ अच्छे रिश्ते कर रहा है और भारत से हथियार खरीद रहा है, और भारत के दोनों दुश्मन भी हैं, अजरबैजान और टर्की। तो भारत तो आर्मेनिया को सप्लाई हथियार करेगा ही करेगा। तो इसे देख पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और पाकिस्तान के दुश्मन को हथियार दे रहा है। तो भारत ने एक तीर से 3 शिकार करे हैं। उधर से अजरबैजान और टर्की को भी सबक सिखाया है कि तुम पाकिस्तान का साथ दोगे तो देखो हम तुम्हारे दुश्मन को मिसाइल्स देंगे, हथियार देंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। लेकिन भारत ने अभी किया क्या? They have pulled one of the most brilliant geopolitical move in recent history. हम क्या कर रहे हैं? हम सुकोई फाइटर जेट्स को बेच रहे हैं आर्मीनिया को, जो कि तुर्की का दुश्मन है, और यहीं पर गेम चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आर्म्स की डील नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक चेस है। 6D बोल दीजिए, 9D बोल लीजिए, कुछ बोलती बोलिए, ये स्ट्रेटेजिक चेस है एट द हाईएस्ट लेवल, और ये पाकिस्तान को, तुर्की को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा वहाँ पर जहाँ पे दर्द होता है। अब चलो देखते हैं कि इसको पूरा मैं ब्रेक डाउन करूँगा कि क्यों हमने तुर्की के दुश्मन को जाकर हमने हथियार दिए, वो भी कौन से? सुकोई। रशिया से भी ले सकता था, लेकिन रशिया से नहीं लिया, भारत से क्यों? ये सारे चीज़ मुद्दे आपके सामने रखूँगा, मज़ा आ जाएगा आपको। क्योंकि प्रॉब्लम थी तुर्की और पाकिस्तान का अलायंस। भाई हमने देखा हमेशा ही कि पाकिस्तान हमें अटैक करता है कश्मीर के अंदर, और तुर्की 1 मिनट में उसको अपने मिसाइल्स और उनको जो इनके वो हैं
ड्रोन्स हैं वो भेज देता है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में एक ही कंट्री है जिन्होंने अपने ड्रोन्स भेजे थे। तुर्की ने वहां पे वॉरशिप्स भेजने की कोशिश करी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। वो हमारी अरेबियन सी में शिप्स खड़ी थी, उनकी शिप नहीं पहुंच सकी तो उन्होंने प्लेन भेज दिया। और आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जो प्रेसिडेंट अर्दोगान है वो बार बार वो चैलेंज करते हैं भारत को कश्मीर के ऊपर, यानी कि तुर्की पाकिस्तान का एक तो माउथपीस बन गया, दूसरी तरफ चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है पाकिस्तान के लिए, यानी कि हर जगह पर पाकिस्तान की सपोर्ट की जाती है। अब आते हैं कि जो ये तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, इनका जो एक्सेस है ये भारत के लिए बहुत बड़ा हेडेक ये बन चुका था। तो मोदी जी ने क्या किया भाई, हमने सीधा काम किया कि तुर्की की गर्दन को पकड़ लीजिए और उसको मरोड़ दीजिए। तुर्की की गर्दन को कैसे मरोड़ा है? पहला, हमने जो उसका दुश्मन है तुर्की का आर्मीनिया, 3-4 चीजें करी हैं। पहली बता रहा हूं अभी तो मैं सिर्फ, तुर्की का दुश्मन आर्मीनिया, उसको हमने हथियार बेचने शुरू कर दिए। और आर्मेनिया तुर्की का जमांद्रो एनिमी है, दुश्मन है। आपको याद होगा कि ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके बॉर्डर के आसपास एक भी आदमी जा नहीं सकता। 30 साल हो गए, इतनी बड़ी लड़ाई है। और इनका जो रिलेशनशिप है वो तो 1915 में जब जेनोसाइड किया था, 15 लाख लोगों का आर्मीनिया के अंदर कत्ल कर दिया गया था तुर्की के जानवरों की तरफ से। जो जानवर हैं मैं उनको बोलता हूं जो टेररिस्ट होते हैं। 15 लाख ये जो पागलपंती वाला काम करते हैं वो सारे टेररिस्ट हैं। और तुर्की रेडिकलाइज्ड एक कंट्री है, 15 लाख लोगों को मार दिया। वहां तो मुस्लिम थे तो भी छोड़ा नहीं, और तुर्की ने आज तक माफी भी नहीं मांगी। भाई साहब ये मुसलमानों की बकचोदी है, कोई मसला ऐसा वैसा नहीं होता, ये बकचोदियाँ ही होती है कि हम मुसलमान तो मुसलमान, सबसे बड़ी बकचोदी यही है। लेकिन भाई साहब आर्मेनिया को भारत देने जा रहा है 12 SU-30 डील फाइनल, $3 बिलियन भारत के अकाउंट में इस टाइम आ चुके हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पे भारत की सेना तैयार है हमले के लिए। भारत का अगर $3 बिलियन अपनी आर्मी में ये लगाएगा तो क्या करेगी भारत की सेना? यार वजाद बहुत बड़ा भारत को तो टेंशन ही नहीं है, बहुत बड़ा भाई एक तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर पे अपनी आर्मी लगाई हुई है, उधर से भाई दुनिया से डीले गा रहा है। 12 SU-30 भाई तुर्की की मार के रख दी, अजरबैजान की मार के रख दी भाई साहब। और सर और यार 50% डिफेंस की चीजें इंडिया मैं आपको बताता हूँ क्यों उसने ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान के J-17 अजरबैजान में गए हैं, बिल्कुल तकरीबन 1 हफ्ता हो गया भाई, वहां पे लैंड हुआ, हमारी पहली खेप वहां पर पहुंची है। तो भाई जो आर्मीनिया ने बोला कि J-17 को एक ही देश का फाइटर जेट टक्कर दे सकते हैं, भारत का SU-30 तो 2 से ऑर्डर। बिल्कुल। और 12 ये $3 बिलियन का ये उस चक्कर में गया है भारत को ऑर्डर। बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर है भाई, कोई शक नहीं इसके अंदर। 12 SU-30 मुकाबला करेंगे पाकिस्तानी J-17 जो भाई साहब अजरबैजान के अंदर। और 50% डिफेंस की चीजें सारा इंडिया, आर्मीनिया इंडिया से ले रहा है 50%। भाई सारा खड़ा है इंडिया के। आकाश उसके पास है, उसके पास पिनाका है, उसके पास अब SU-30 भारत का जा रहा है। भाई देखो ना क्या बना। ओ यार 200 तोपे, वो तोपे नहीं होती, तोपे 200 तो वो भी ले चुका, 200-250 ना। फिर कितने बड़े, ये तो $3 बिलियन की है। और पहले अलग ले चुका। जो खतरनाक मिसाइल होंगे SU-30 के वो भी भारत देगा। क्या पता बरमूद मिसाइल भी उसमें शामिल हो। बिल्कुल हो सकता वो तो खतरनाक ऐसे हैं कि पाकिस्तान को तो पता है कि क्या उन्होंने मारा हाल किया है। $3 बिलियन की डील है भाई, कोई छोटी मोटी डील नहीं है। और आज हमें पता लगा भारत के अंदर SU-30 बन रहे हैं। हमें इससे पहले नहीं पता था कि भारत के अंदर बन रहे हैं, लेकिन अब भारत के पास 250 SU-30 है तकरीबन, बनतुरा हो गया। 12 आर्मीनिया को दे रहा है, बन रहे तो दे रहा है ना बनते तो कौन देता है ऑर्डर, इतना कोई देता है ना। मतलब क्या रशिया ने भारत को इसकी टेक्नोलॉजी दे दी, बिल्कुल, और भारत को फुल एक्सेस दे दी कि तुम बेचो। बिल्कुल। और आज बिकना शुरू हो गए हैं ये SU-30। पहला ऑर्डर मिल चुका आर्मीनिया की तरफ से, देख ले, $3 बिलियन। 12 जहाज। आपका क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।